इनके वास्तव में कौन पिता है इसकी जानकारी ये दस्तावेजों में खंगाल रहे हैं। को निश्चल प्रताप सिंह जो हैं और भाजपा कोषाध्यक्ष हैं और डॉक्टर रमन सिंह के भांजा भी बताते हैं अपने आप को, और उनके दोस्त भी हैं बीजेपी के, अनुराग सिंह देव हैं और भारत सिंह सिसोदिया जी हैं। उनके बल प्रभाव से मेरा पट्टा निरस्त करवा दिया गया है। दस्तावेज में उसका कहना है कि तू मतलब वो मैं आदिवासी नहीं, ठीक है मैं मान लेती हूँ कि मैं आदिवासी नहीं हूँ। उनके घर में मेरा पालन पोषण वही हुआ, वही काम की, मेरी माता भी वही थी उन्हीं के यहाँ। अब मतलब मेरा गार्जियन भी उनके पिताजी बने थे नीरेंद्र बहादुर सिंह, और उनकी बुआ है प्रेमलता सिंह, वो भी मुझे कमारी पढ़ाने मुर्गा का पढ़ाने ले गई थी। सारे दस्तावेज में मेरे पिता का नाम लिखाया हुआ है कि राम साई गौड़ है। और अभी जब ढूंढ रही हूँ मैं, उसमें अलग से दिखा रहा है कि नहीं मेरे पिता। नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। संघर्ष जसपुर के माध्यम से मैं आदिवासी समाज की उन समस्याओं को दिखाता हूं जो आज़ादी के इतने वर्ष बाद आज आदिवासी जो समाज है बिल्कुल किस तरीके का जीवन यापन करने को मजबूर है। जो दबे कुचले हैं उनकी आवाज को मैं बुलंद करने का प्रयास करता हूं। आज एक ऐसी बेटी के कहानी आपको लेकर के आया हूं जो अपने पिता की खोज करने के लिए लगे हुए हैं। इनके पिता कौन है, इनके वास्तव में कौन पिता है इसकी जानकारी ये दस्तावेजों में खंगाल रहे हैं, जो कि इनके पिता को लेकर के जितना दर दर की ठोकरें आज ये खाने को मजबूर हैं, जरूर आप लोगों को देखना चाहिए। एक बार अपना परिचय बताइए और क्या पूरा मामला है सारांश में बताइए। मैं इंदु सिंह जी, ग्राम अजीरमा की निवासी हूँ जी, और मेरा मामला है मेरी जमीन की। जी, और मेरी जमीन तीन जगह है जी, एक भगवानपुर में है 285, जी, जिसका वनाधिकार का पट्टा भी मिला हुआ है पीछे, और जो 901 है जो यहाँ में रह रही। और एक जमीन अजीरमा में जो बुलेट शोरूम था वो मेरी माता का जमीन था। उनके मृत्यु होने के पश्चात वो जमीन मेरे नाम से होतीनामा चढ़ी हुई थी। और उसी को निश्चल प्रताप सिंह जो हैं और भाजपा कोषाध्यक्ष हैं और डॉक्टर रमन सिंह के भांजा भी बताते हैं अपने आप को, और उनके दोस्त भी हैं बीजेपी के, अनुराग सिंह देव हैं और भारत सिंह सिसोदिया जी हैं। उनके बल प्रभाव से मेरा पट्टा निरस्त करवा दिया गया है। कौन सा पट्टा निरस्त कराया गया है? 285 भगवानपुर वाली जी। और क्या बोलते हैं ये 901 भी, और अजीरमा के जो मेरी माता का जमीन था उसको भी उन्होंने सरकारी करवा दिया है। फिर तो उसी चीज का लड़ाई चल रहा है। और दस्तावेज में उसका कहना है कि तू मतलब वो मैं आदिवासी नहीं, ठीक है मैं मान लेती हूँ कि मैं आदिवासी नहीं हूँ। उनके घर में मेरा पालन पोषण वही हुआ, वही काम की, मेरी माता भी वही थी उन्हीं के यहाँ। अब मतलब मेरा गार्जियन भी उनके पिताजी बने थे नीरेंद्र बहादुर सिंह, और उनकी बुआ है प्रेमलता सिंह, वो भी मुझे कमारी पढ़ाने मुर्गा का पढ़ाने ले गई थी। सारे दस्तावेज में मेरे पिता का नाम लिखाया हुआ है कि राम साई गौड़ है। और अभी जब ढूंढ रही हूँ मैं, उसमें अलग से दिखा रहा है कि नहीं मेरे पिता का नाम चंद प्रताप बघेल है। तो इस चीज में मैं उलझ के रह गई। एक जो नाम है आपके पिताजी का 3 प्रकार का जो नाम लिखवाया गया है, ये नाम किन के द्वारा लिखवाया गया है? ये नीरेंद्र सिंह जो मेरे गार्जियन बने थे, उनकी बुआ प्रेमलता जो है वो है, और उनके बेटे भी साथ में है निश्चल प्रताप सिंह। सब इन्होंने खेल दिया है मेरे साथ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रियल में मेरे पिता कौन है। ना शासन साथ दे रही है, ना शासन किस तरीके से साथ नहीं दे रही है? कहाँ दे रही है, पट्टा भी तो निरस्त कर दी शासन ने। सोच तो उन्हीं की चल रही है ना, क्योंकि वो भाई बीजेपी के नेता हैं, मेन डॉक्टर रमन सिंह के भांजा है, तो सोच उन्हीं की नहीं चल रही है। और यहाँ बता दिया गया कि छानबीन हो रहा है, यहाँ की जमीन पूरा मतलब यहाँ घर उर कुछ बना ही नहीं है। और देख रहे हैं यहाँ की घर उर बना है, मैं यहाँ रह रही हूँ। आप भाई अगल बगल में भी पूछ सकते हैं कि यहाँ हूँ कि नहीं हूँ। पता नहीं कब छानबीन हुआ, कब क्या किए, वहाँ जमा कर दिए क्या कि यहाँ मतलब फ्लैट पूरा खाली है। तो प्रशासन के द्वारा जो जांच कमेटी बैठाई गई थी, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस जगह पे ये प्लॉट पूरी तरीके से खाली है। और हमें पता ही नहीं कब सर्वे हुआ, कब छानबीन किए। हम यही रह रहे हैं, न किसी को अगल बगल को भी नहीं मालूम है कि मतलब यहाँ कोई छानबीन करने आए थे, और पता नहीं वहाँ लिखवा दिया गया कि यहाँ कोई रहता ही नहीं। दर्शकों, वन अधिकार का पट्टा किसको मिलता है ये स्पष्ट करा दूं। जो आदिवासी होते हैं
या जो पारंपरिक उस जगह पे बसिंदा होते हैं उनको वन अधिकार का पट्टा मिलता है। चूंकि ये आदिवासी क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, और इस जगह पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये ग्राम पंचायत अजीरमा जो खसरा नंबर 901 जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्रशासन आती है, जांच कमेटी, और इस प्लॉट को पूरी तरीके से खाली करके इनका जो वन अधिकार का पट्टा जो मिला हुआ था 2008 में उसको निरस्त करती है। इनको इस एवज में मिलता है पट्टा, इस जमीन पे इनकी काबिज है, ये आदिवासी हैं। क्योंकि इनके पिता उस समय जब जमीन आवंटन हो रही थी उस समय इनके पिता जो है एक आदिवासी, गूण आदिवासी बनाया जाता है कि एक गूण आदिवासी की पुत्री है जिसको यहाँ का जमीन मिले, ये कह के एक गूण आदिवासी पिता बना करके इनको जमीन पट्टा, वन अधिकार का पट्टा इनको दिलवाया जाता है और काबिज भी होते हैं। लेकिन आगे चल करके ऐसा क्या होता है कि वही लोग दावा करने लगते हैं कि ये एक जनरल है, आदिवासी नहीं है। प्रशासन के ऊपर सवाल एक उठता है कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं उस जगह पे इनका मकान बना हुआ है, इस जगह को प्रशासन ने खाली प्लॉट किस तरीके का घोषित किया? क्या ऑफिस में बैठ करके जांच समिति जो गठित किया गया था इस तरह का, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया? क्या उन्होंने ग्राउंड में आकर के जमीनी पड़ताल किया या पंचनामा लिया? बिल्कुल नहीं। किस तरीके का खेल चल रहा है? सरगुजा जिले में एक रमन सिंह का भांजा बीजेपी का नेता बता करके दर दर की ठोकर खिलाने को मजबूर निश्चल प्रताप सिंह के द्वारा किया जा रहा है। इनको जब आपने प्रशासन के पास इसका गुहार लगाया तो आपको और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? मुझे ना कुछ सुनवाई हुई, ना कुछ सपोर्ट मिला। हाँ। बस वहां से भेज दिया गया, कर दिया गया कि निरस्त हो गया ना। वहाँ कोई सुनवाई ही नहीं है। अभी से जब सूरजपुर जिला था तब से मैं कोर्ट कचहरी का लगा रही हूँ, वहां से लेके अंबिकापुर तक। अब इतने साल हो गए हैं और अब यहाँ निरस्त कर दिए हैं। बताइए, आपको वन अधिकार का पट्टा मिला, उस समय वन अधिकार जो समिति का अध्यक्ष वो कौन थे? वो नीरेंद्र बहादुर सिंह थे, निश्चल प्रताप के स्वयं पिताजी थे। ये खेल जो चल रहा है सरगुजा जिले में, ये सोचने को आपको मजबूर कर देगा। चूंकि आदिवासी क्षेत्र है, पहली चीज ये है कि एक आदिवासी क्षेत्र है, एक जो बेटी है उसको उसका पिता का नाम एक गूण आदिवासी लिखा जाता है और उसको पट्टा दिलवाया जाता है जमीन का। उसके बाद जो समिति के अध्यक्ष होते हैं वो भी अप्रूवल कर देते हैं, जांच परख करके। बिल्कुल, जो अप्रूव करेंगे तो जांच परख करके ही करेंगे, अप्रूवल करते हैं। आगे चल करके वन अधिकार समिति के अध्यक्ष जो होते हैं उनके बेटा ही ये दावा करते हैं कि ये आदिवासी नहीं है। मेरे को एक बात बताइए, जिन जिन जमीन का जो विवाद चल रहा है उस जमीन में अभी कब्जा किसका है? कब्जा तो मेरा ही है, मैं ही ना हूँ। इस जमीन पे आपका कब्जा है? हाँ। और जो मेरी माता की जमीन है रजिस्ट्री वाली, उसको भी निश्चल प्रताप ने कब्जा कर दिया है। जो रजिस्ट्री वाला है, जो खरीदा गया जो खरीदा, जो मेरी मम्मी द्वारा उस समय आपका पिता का जो खरीदने समय आपके जो पिता का उसमें लिखवा दिया गया है। मेरी माता तो पढ़ी लिखी थी नहीं, उसमें लिखा दिया है कि प्रति टैक्टा जुगनू पंडू। आपके, और जबकि वो सच नहीं। जुगनू पांडे कौन थे? रिलेशन में मेरे मामा लगते हैं, जिनको पति बना दिया गया। पति बना दिया गया रजिस्ट्री के टाइम रजिस्ट्री के टाइम में। हाँ, पूरा खेल समझिएगा क्या हुआ यहाँ पे कि इनका जो हर समय में इनका पिता चेंज किया गया। पिता कैसे चेंज किया गया? जब वन अधिकार समिति का पट्टा आवंटन हो रहा था उस समय आदिवासी गुण इनके पिता लिख दिया गया और उनको जमीन दिलवा दिया गया। उसके बाद आगे चल करके जो सर्वे सूची होती है उसमें इनका पिता जनरल बना दिया जाता है। जनरल समझिएगा, जनरल इसलिए बनाया जाता है ताकि ये इनका जो जमीन है उस जमीन पे आगे चल करके इनका कब्जा ना रहे, इसलिए इसका पिता जनरल बनाया जाता है। उनका नाम क्या बताया जो जनरल आपके पिताजी हैं? चंद्र प्रताप सिंह बघेल। चंद्र प्रताप सिंह बघेल।
वो जनरल पिता हाँ, जो सर्वे सूची में निकल के आई है, चीज निकल के आई है जो ये इनके पिता रामसाय गुण जो है जिनके नाम से आदिवासी जमीन आवंटन हुआ है, अगर वही इनके पिता होते तो जिस जमीन को वन अधिकार पट्टा इनको मिला वो जमीन इन्हीं का रहता। लेकिन आगे चल करके चेंज इसलिए किया गया ताकि वो जो जमीन है इनको ना मिले, वो जमीन उनको चला जाए। किनको? जो इस तरीके का खेल कर रहे हैं। और खेल कौन कर रहे हैं? जो वन अधिकार समिति के उस समय अध्यक्ष थे। भाई अध्यक्ष थे तो आपकी जिम्मेदारी थी कि कौन पात्र है कौन अपात्र है इसका निर्णय करना आपकी जिम्मेदारी थी। आप ही के समय में इनके पिता रामसाय गुण बने, इनको आदिवासी बेटी माना गया, इनको जमीन मिला। उसके बाद आज आगे चल करके उन्हीं के पुत्र के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ये जनरल की बेटी है। सरपंच में भी समर्थन किए थे 2005 से। मैं सरपंच थी। अच्छा, आप सरपंच भी रह सकी अजीरमा पंचायत के 2005 से 2014 तक। हाँ, तो समर्थन कौन किए? तो गार्जियन बने थे तो समर्थन नीरेंद्र सिंह और निचल प्रताप सिंह और उनके जो बुआ लोग हैं सब वो लोग किए। हाँ, वो लोग सब किए। 2 सत्र आप सरपंच भी रहे? हाँ, 2 सत्र रही हूँ। तब तक मैं आदिवासी थी। मैं कहना चाहती हूँ तब तक मैं आदिवासी थी। और आज जमीन का जब मामला आ रहा है तो निचल प्रताप सिंह का कहना है कि मतलब ये आदिवासी नहीं है। तो मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ कि भाई मैं आदिवासी नहीं हूँ तो क्या हूँ, आप लोग बताइए। सब खेल तो आप ही लोग खेले हैं, तो भी आप ही बता दीजिए। आपका तो कहना है कि नहीं है। आप लोग तो पहले कह दिए कि नहीं तू आदिवासी है। आदिवासी सीट से बोले कि महिला सीट है, आदिवासी सीट है, चुनाव के लिए फॉर्म भर दो। भाई समर्थन था तो हमें भी नहीं मालूम था ना कि रियल में होता क्या है। तो भाई हम भी राजी हो गए। जो जैसे बोलते गए हम वैसे करते गए, क्योंकि मेरी कोई गार्जियन नहीं थे। मैं अकेली थी और उन्हीं के घर में रहती थी, वही काम करती थी। मतलब वही थी, मतलब वो गार्जियन बन के हर चीज वही करवाए है। तो अभी जो ये जमीन है, ये जो जमीन है, इस जमीन पे आपका कब्जा है, जिसको जो जांच कमेटी के द्वारा ये कह दिया गया एक खाली प्लॉट है। दूसरे जहां आपका फिर एक वन अधिकार के तहत 285 उस जगह पे किसका कब्जा है? उसमें निचल प्रताप के भाई जो बुआ है ना, उनके बेटे लोग कब्जा करके रखे। क्या वो जनरल है आदिवासी? वो जनरल। पूछना ये है या सवाल ये उत्पन्न होता है कि इनको खारिज कर दिया गया, ये कह गया कि ये जनरल है, और अभी जिस जमीन का मामला चल रहा है उस जमीन पे एक जनरल परिवार ही निवासरत है, जबकि इनको पट्टा मिल चुका था और उस पट्टा को निरस्त करा दिया गया और बाप बना दिया गया जनरल। और जनरल पिता है तो वो जनरल पिता की तरफ से भी इनको कोई संपत्ति नहीं मिल रही है, ना इनको जो वन अधिकार का पट्टा मिला हुआ था उस पट्टे के जमीन को भी हड़पने की पूरी साजिश चल रही है। ये क्या चल रहा है? सुशासन कब से ये मामला चल रहा है आप लोगों का? ये हमारा हो गया 15-16 से। जिस समय मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, हाँ जी, उस समय से आपका मामला चल रहा है। आज तक आपको न्याय नहीं मिला। आपने प्रशासन को भी के पास भी गए? बस। कहाँ पे आपका केस चला? हम SDM कोर्ट में चला, अंबिकापुर। हाँ, फर्स्ट में सूरजपुर में था जी, अब सरगुजा में आ गया। हाँ, सोचिए मैं अकेली महिला कितनी परेशान हुई, कितने साल हो गए, आप अनुमान लगा सकते हैं। प्रशासन ने कुछ नहीं सुना, खाली उनका सोर्स चला। हम कहीं भी जा रहे हैं फोन हो जाता था। मारपीट भी बहुत हुआ, बहुत मारे पीटे थे हम लोग को, कुछ करवाही तक नहीं हुआ आज तक। मेरे हस्बैंड को, मुझे खूब मारा गया। हम लोग सूरजपुर से लेके फिर अब जिस सरगुजा जिला में आया, यहाँ भी मतलब हमने की कोई सुनवाई ही नहीं। तो मामला क्या चल रहा है? प्रशासन से मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्रशासन क्या कर रही है इसको लेकर के? वन अधिकार का पट्टा मिला, उसमें सारी दस्तावेज इनके पक्ष में, मैं सारी दस्तावेज में देख रहा था, सारी चीजें इनके पक्ष में है, और खारिज किया गया कि ये प्लॉट जो है इसमें कब्जा नहीं है। कब्जा नहीं है, दूसरी बात ये आदिवासी नहीं है। आदिवासी नहीं है तो कौन है ये? चलो ठीक है, आदिवासी नहीं है, मान के चलते हैं कि ये आदिवासी नहीं है, इनके पिता जनरल है, आदिवासी नहीं है, तो इस जमीन पे तो इनका कब्जा है। जहां पे हम बैठे हुए हैं ये जमीन इन्हीं का है, 901 खसरा नंबर, तो ये जमीन इनका है। तो फिर यहाँ पे तो कब्जा है, तो किस आधार पर जांच समिति ने ये रिपोर्ट सबमिट किया कि ये जो जमीन है खाली प्लॉट है? ये प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करता है। अगर मान के चलते हैं कि ये आदिवासी की बेटी नहीं है, आदिवासी गुण रामसाय गुण का जो ये बेटी नहीं है, तो इनको किस आधार पर भूमि का आवंटन हुआ? पहला सवाल। दूसरा,
अगर आवंटन हुआ तो फिर निरस्त किस आधार पर हुआ? निरस्त इस आधार पर हुआ कि ये जमीन पे इनका कब्जा नहीं है, चूंकि इनका मकान इस जमीन पे अभी भी है। ये मकान आपका कब से है? ये तो बहुत साल हो गया है, मतलब ये पूरा पंडो एरिया ही था। हाँ, हाँ। तो एक मेरी मौसी है, उसने दी थी, मेरी शादी उदी उस समय नहीं हुई थी, हाँ। तब से चला आ रहा है। तो उसके बाद फिर ये आपको हाँ, मिला है हाँ, ना? इसके बाद फिर हम आपके पीढ़ी में ये जो हाँ, पट्टा मिला, पट्टा मिला। प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक बेटी के पिता अलग अलग कैसे हो सकते हैं? 3 पिता कैसे हो सकते हैं? चलिए, संपत्ति का मामला नहीं है, इनको कम से कम बाप की तो जानकारी मिले। आपके तो पिता ही 3 बना दिए। क्या आपको पता है कि वास्तव में आपका पिता कौन है? मैं तो रियल में यही जान रही हूँ कि राम साई गौड़ आपके पिता है? पिता है, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्स में वो है। हाँ। और मेन मेरे कोई अपने गार्जियन नहीं है जो मुझे बता सके कि कि रियल में आपके पिता हैं? हाँ। और नीचर प्रताप का पिता का भी कहना है कि भाई तुम आदिवासी गौड़ हो। हाँ। इस टाइप गौड़, हाँ, गौड़ जनजाति को हो करके। तो अब मुझे ये कहना है, दस्तावेज में जब ढूंढ रही थी तो मान लीजिए प्यारो भाई के बता दिए कि जुगनू पंडो पति त्यागता बता दिए, और इसमें दिख रहा है राम साई गौड़ भी लिखवा दिए, और लास्ट में चंद्र प्रताप सिंह भी है। तो मैं सबसे यही चाहती हूँ कि रियल में कौन मेरा बाप है ये पता चले मुझे। ये सवाल है, एक बेटी को क्या अपने पिता का जानकारी मिलेगा? क्या एक ऐसा धौंसदार आदमी किसी की जिंदगी को इस कदर बर्बाद कर देगा? ये सवाल है। देखिए, 3 बाप बनाए जाते हैं, एक बाप पंडो जनजाति का, दूसरा गौड़ जनजाति का, तीसरा जनरल। और इस बेटी को परेशान किया जा रहा है कि ये इसको किसी प्रकार का कोई संपत्ति ना मिले। सोचिए कि संपत्ति लेने के लिए इनका पिता गौड़ बता दिया गया। इनके माता ने जब जमीन खरीदा तो उनका पिता एक पंडो जनजाति का बता दिया गया। 5वीं अनुसूची क्षेत्र की बेटी है, राम साई गौड़ इनके पिता जो बताया गया था, उसके आधार पर इनको जमीन मिला। एक मान के चलते हैं ये आदिवासी बेटी है, तो इनको क्या इनका आवंटन हुआ जमीन इनको मिलेगा। मान के चलते हैं इनका पिता राम साई गौड़ नहीं है, आपके पिता हो गए पंडो जनजाति के, क्या नाम उनका? जुगनू पांडे आपके पिता हैं। तो जुगनू पांडे इनका पिता हैं, तो फिर वो रजिस्ट्री वाला जमीन क्या इनको मिलेगी? अगर नहीं है तो फिर चंद्र प्रताप बघेल इनके पिता हैं, तो क्या चंद्र प्रताप बघेल की संपत्ति इनको मिलेगी? ये सवाल करता है। इनका क्या होगा? ये कहां जाएगी? किससे गुहार लगाएगी? प्रशासन किस आधार पर न्याय कर रहा है? किन दस्तावेजों के आधार पर न्याय कर रहा है? बस प्रशासन का काम इतना ही हो गया? जांच समिति गठन कर दिया, ऑफिस में बैठ के कुछ भी लिख दिया, उस आधार पर फैसला हो गया? क्या होगा? एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री को अपना मामा बता करके सिस्टम को चलाने का ताकत रखता है, सवाल है, ये सवाल बनेगी। और बहुत सारी खुलासा हम आपको करते रहेंगे, अभी और खुलासे करने बाकी हैं, बार बार दिखाएंगे इस चीज को। धन्यवाद।